हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों बिहार बीएड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बिहार के अंदर अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं और उन यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग अफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, जिसमें अगर आप बीएड करना चाहते हो तो उसके लिए आपको बिहार का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है, जो सीईटी बीएड के नाम से होता है। ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है दोस्तों, इस बार ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवा रही है, जो कि दरभंगा में है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बीएड के बारे में बात करेंगे। क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स की। 20 फरवरी से 15 मार्च तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे और आप लेट फीस के साथ जो फॉर्म है 16 मार्च से 20 मार्च तक भर सकते हो। और इसी डेट के दौरान आप अपने फॉर्म में अगर कोई करेक्शन करनी है वो भी कर सकते हो। एडमिट कार्ड इसका 30 मार्च है, उसके बाद से आने शुरू होंगे। और 8 अप्रैल 2023 को इस बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की। तो देखिए, आपके पास बैचलर या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ। और ये बैचलर या मास्टर डिग्री आपके पास साइंस की, सोशल साइंस की, ह्यूमैनिटीज़ की या कॉमर्स की हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। अगर आपके पास इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की डिग्री है बैचलर में, या फिर आपके पास साइंस विद मैथ्स की डिग्री है, तो उस कंडीशन में आपको एटलीस्ट 55% एग्रीगेट्स मार्क्स लाने होंगे। दोस्तों, ये जो बीएड एग्ज़ाम है, ये जो बीएड कोर्स है, ये 2 साल का कोर्स है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे जो बीएड है शिक्षा शास्त्री में भी करवाया जाता है। इस शिक्षा शास्त्री बीएड के लिए आपके पास ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ हो, उसमें संस्कृत आपने मेन सब्जेक्ट पढ़ा हो, या फिर आपके पास मास्टर डिग्री है संस्कृत में, आचार्य में, तो भी आप इस शिक्षा शास्त्री बीएड करने के लिए एलिजिबल रहोगे। दोस्तों, एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो फॉर्म है वो ऑनलाइन ही भरा जाएगा और लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म की फ़ीस देखते हैं। 1000 रुपीज़ फ़ीस रहेगी आप लोगों की जनरल कैंडिडेट्स के लिए। 750 रुपये फ़ीस ईबीसी, बीसी, वुमेन और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। 500 रुपये SC/ST के लिए। और द फ़ी इज़ टू बी पेड थ्रू एन ऑनलाइन पेमेंट गेटवे ओनली, ठीक है। फ़ीस नॉन रिफंडेबल है और ऑनलाइन मोड के थ्रू ही इसमें आप पेमेंट कर सकते हो। जो आपका एग्ज़ाम होगा, यानी कि एंट्रेंस के लिए जो टेस्ट होगा, उसका पैटर्न समझते हैं दोस्तों। ये आपका OMR बेस एग्ज़ाम होगा, ठीक है। MCQ OMR बेस आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। टोटल आपके 120 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसके 4 ऑप्शन होंगे और एक आंसर आपको करना होगा। ब्लैक या ब्लू पेन से ही आपको ये OMR बेस एग्ज़ाम देना है। अब क्वेश्चन समझते हैं किस तरीके से रहेंगे। देखिए, पहला सेक्शन आपका रहेगा या तो जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, अगर आप नॉर्मल बीएड के लिए अप्लाई कर रहे हो, या फिर अगर आप शिक्षा शास्त्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसमें जनरल संस्कृत के क्वेश्चन आएंगे। 15 क्वेश्चन होंगे 15 मार्क्स के, ठीक है। दोनों में से एक आएगा आपके चूज़न प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। जनरली सब बीएड के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको इंग्लिश सेक्शन करना है। इसके अलावा दोस्तों, जनरल हिंदी के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के रहेंगे, और लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग और टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट के 25-25 क्वेश्चन रहेंगे, 25-25 मार्क्स के। और जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चंस आप लोगों के रहेंगे 40 मार्क्स के। इसमें कुछ आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, ठीक है। सही आंसर के लिए 1 नंबर मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग आप लोगों का नहीं होगा। कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स भी यहाँ पे रखे गए हैं। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो 35% मार्क्स, यानी कि 42 मार्क्स एटलीस्ट आपको लेकर आने हैं। और बाकी कट ऑफ के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने कट ऑफ इसकी बनेगी। अगर आप SC/ST, BC, EBC, WBC, EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो, या फिर दिव्यांग कैटेगरी से, तो 30% मार्क्स लाने हैं, यानी कि 36 मार्क्स आप लोगों को लेकर आने हैं। इसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा दोस्तों, वो बिहार में ही अलग अलग स्टेट में कंडक्ट होगा। जैसे आरा हो गया, भागलपुर हो गया, छपरा, दरभंगा, गया हो गया, हाजीपुर हो गया, और मधेपुरा हो गया, मुंगेर हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, पटना हो गया, पूर्णिया हो गया। यहाँ पर आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो कंडक्ट होगा। तो आप जब फॉर्म भरोगे तो अपना प्रेफरेंस फॉर्म भरते टाइम आपको देना होगा। और कोशिश यही रहती है, जो नंबर 1 प्रेफरेंस आपका होता है वही प्रेफरेंस आप लोगों को अलॉट करा जाता है।
आप अपनी जो भी क्वालिफाइंग डिटेल प्रोवाइड करोगे बहुत ही केयरफुली प्रोवाइड करिएगा। अगर कुछ गलती होती है तो उसके लिए आगे आप ही रिस्पॉन्सिबल रहोगे। और दोस्तों, आप चाहे बिहार के कैंडिडेट हो या बाहर के हों, आप अप्लाई कर सकते हो बिना किसी टेंशन के। बस एक चीज़ समझ लेना, जो नॉन बिहार कैंडिडेट्स होते हैं उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। आप किसी भी कैटेगरी के हो, नॉन बिहार के हो, तो आपको जनरल कैटेगरी में ही रखा जाएगा। ठीक है, बाकी इस प्रोस्पेक्टस को आप रीड आउट कर लीजिएगा, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल्स मेंशन है, आप अप्लाई कैसे करोगे एटसेट्रा। अब ये देखो ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी, जहाँ से आपको अप्लाई करना है। इस वेबसाइट पर आप आओगे, यहीं पर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लॉगिन लिंक वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, न्यू रजिस्ट्रेशन वगैरह। तो इसको करके आप लॉगिन करके फॉर्म कंप्लीट कर सकते हो। इसके अलावा ऊपर हम देखेंगे तो यहाँ पर आप नोटिस एंड अनाउंसमेंट के सेक्शन में जाके प्रोस्पेक्टस वगैरह या और भी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड के सेक्शन में जाकर भी। और यहाँ पर आप लोग देखो लिस्ट ऑफ कॉलेजेस की एक PDF मिलेगी आपको, मतलब ये लिंक मिलेगा, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ की आपको लिंक ये लिस्ट मिल जाएगी। जैसे टोटल 10-15 यूनिवर्सिटीज़ हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई एक यूनिवर्सिटी डाउनलोड करता हूँ, जैसे मगध यूनिवर्सिटी बोध गया मैं डाउनलोड करता हूँ। अब इस यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेजेस कौन कौन से आते हैं वो ओपन हो जाएगा। आप कोई भी यूनिवर्सिटी ओपन करते हो, जैसे यहाँ पर आप लोग देखो कौन कौन से कॉलेजेस मगध यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं और उसमें कितनी इंटेक्स हैं, सीट्स कितनी हैं उनमें, और उस कॉलेज की ईमेल आईडी लिखी गई है। 2 साल की पूरी फ़ीस कितनी रहेगी उस कोर्स की, वो यहाँ पर मेंशन है। क्या वो गवर्नमेंट कॉलेज है, प्राइवेट है, उसकी डिटेल भी यहाँ पर मेंशन है। इसी तरीके से टोटल 10-15 यूनिवर्सिटीज़ जो इस बिहार कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रही हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ के जो अलग अलग अफिलिएट कॉलेजेस हैं उसकी लिस्ट, फ़ीस स्ट्रक्चर और नंबर ऑफ़ सीट्स आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो यही इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों आज के इस वीडियो में रिगार्डिंग बिहार B.Ed एडमिशन 2023। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।